जौनपुर में एनडीए की ओर से कौन होगा उम्मीदवार? 2 दावेदारों में से कोई एक होगा उम्मीदवार। अभिषेक सिंह और धनंजय सिंह के बीच जौनपुर सीट लेने के लिए फाइट, मामला हुआ टाइट। जौनपुर में बीएसपी को लगने वाला है झटका, बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के भी पाला बदलने की है चर्चा। यूपी के जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। कौन उम्मीदवार होगा, ये सवाल उठने लगा है। सवाल उठने की वजह है आईएएस अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह ने आईएएस पद से जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा अब मंजूर हो गया है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद एनडीए की ओर से उनके उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। अभिषेक सिंह पिछले दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जौनपुर से हजारों लोगों को अयोध्या भेज रहे थे। क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिखे। वहीं बाहुबली धनंजय सिंह भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करते दिख रहे हैं। जौनपुर से वर्तमान बहुजन समाज पार्टी सांसद श्याम सिंह यादव पिछले दिनों राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ दिखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत ये सीट कांग्रेस के पाले में गई है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस श्याम सिंह यादव को उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली में भाजपा के चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम सदस्य शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश की उन 16 लोकसभा सीटों को भी शामिल किया गया है जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना है। ऐसे में जौनपुर का मामला गर्मा गया है। जौनपुर सीट पर नीतीश कुमार की नजर रही है। दरअसल यहां से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह अपनी तैयारी करते दिखे। धनंजय सिंह यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी को इस सीट पर अब तक उस स्तर की सफलता नहीं मिली है। ऐसे में धनंजय सिंह पर भाजपा दांव लगा सकती है। इससे नीतीश कुमार पर पार्टी को बिहार में दबाव बनाने में मदद मिल सकेगी। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद यूपी में उनका फायदा भाजपा उठा सकती है। धनंजय के जरिए ये स्थिति बदल सकती है। वहीं आईएएस अभिषेक सिंह भी जौनपुर में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अभिषेक सिंह ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब नेता बनने की राह पर भी वो हैं। आईएएस ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। यूपी सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ऐसे में उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज है। वो जौनपुर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। जौनपुर के लोगों को राम मंदिर दर्शन के लिए भेजकर वो भाजपा की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिखे। दरअसल अभिषेक की चर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के समय तेज हुई थी। अभिषेक सिंह साल 2015 में 3 साल के लिए दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए। साल 2018 में यह अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई गई। अभिषेक सिंह मेडिकल लीव पर चले गए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अभिषेक सिंह को अपने मूल कैडर यूपी भेज दिया। 30 जून 2022 को ड्यूटी ज्वाइन की। अभिषेक सिंह को गुजरात विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेक्षक बनाया गया। इस दौरान उन्होंने सरकारी कार के आगे फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग ने इसे अनुशासनहीनता माना। 18 नवंबर 2022 को प्रेक्षक ड्यूटी से हटा दी गई। यूपी वापस आने के बाद उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दिया था। एक और दावेदार जौनपुर सीट से हैं जो इंडिया गठबंधन की ओर से हो सकते हैं, वो हैं श्याम सिंह यादव। बसपा सांसद ने पिछले दिनों कांग्रेस से निकटता दिखाई। साल 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता कृष्ण प्रताप उर्फ केपी ने 2014 में जीत दर्ज की थी। उन्होंने इस सीट पर बसपा के दिग्गज धनंजय सिंह को हराया था। 2019 में सपा बसपा के श्याम सिंह यादव ने केपी सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया। जौनपुर लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। आजमगढ़ से सटी इस लोकसभा सीट पर सपा बसपा का प्रभाव रहा है। इस कारण अब यहां से बनने वाले उम्मीदवारों पर हर किसी की नजर है।